बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9 फिज़िक्स के चैप्टर 9th यानी लास्ट चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट हीट कंडक्टर। इनमें से हमारे पास एल्यूमिनियम, टिन, आयरन और कॉपर दिया है और कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेस्ट हीट कंडक्टर है। तो हमारे पास बेस्ट हीट कंडक्टर वो है जिसमें हमारे पास हीट ईजिली ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे पास कंडक्टर तो सॉलिड है और सॉलिड में हमारे पास जो हीट है वो इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इनमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस में ज़्यादा है, वो हमारे पास कॉपर में ज़्यादा है। तो हमारे पास कॉपर का बेस्ट हीट कंडक्टर है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली पास होती है। क्वेश्चन नंबर 2, identical cues of the following material are kept in a room at the same temperature which will feel coldest by touching them। कह रहा है कि हमारे पास ये चारों वुड, ग्लास, आयरन और स्टेरोफोम के क्यूब दिए गए हैं। तो इनमें से अगर हम टच करेंगे हाथ से वुड के क्यूब को, ग्लास के, आयरन और स्टायरोफोम के, तो कौन ज़्यादा कूल्ड होगा। तो हमें पता है कि हमारे रूम टेम्परेचर पे है तो रूम टेम्परेचर 25 या 20 से लेकर 25 तक डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब हम टच करेंगे तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमें वो ज़्यादा फील होगा जो हमसे जल्दी हीट लेता है। तो अब इनमें से कौन हमसे ज़्यादा हीट लेगा। तो हम अगर आयरन जो कि उसको टच करेंगे तो ये हमें कूल फील होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्शन ज़्यादा है, उसकी बेस्ट हीट कंडक्टर है। तो ये हमसे ज़्यादा जल्दी हीट लेगा तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर डाउन होगा, तो इसलिए हमें फिर फील महसूस होगा। तो हम आयरन को टच करेंगे तो ये कोल्डेस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कन्वेक्शन इज स्मॉलेस्ट इन, यानी हमारे पास हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है 3 तरीक़ों से। कौन से? एक हमारे पास कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है और एक रेडिएशन है। तो कन्वेक्शन में हमारे पास पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी पार्टिकल के पास अगर एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और हमारे पास कंडक्शन में जस्ट वाइब्रेशन करता है और रेडिएशन में तो पार्टिकल नहीं होता, वो तो रेस की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास किन में ये पार्टिकल मोशन नहीं करता, तो जिसमें नहीं करता तो उसमें कन्वेक्शन के थ्रू हीट कम ट्रांसफ़र होगा। तो सॉलिड में हमारे पास पार्टिकल अपने जगह पे होते और एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते। गैसेस में या लिक्विड में तो पार्टिकल फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और कन्वेक्शन में हमें वो हीट इस वजह से होता है। तो सॉलिड में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, अगर होता है तो नेग्लिजिबल। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वन वे डेट हीट इज ट्रांसफर फ्राम प्लेस टू प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज बाय द फ्लो ऑफ ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर प्रोसेस बेस्ट डिस्क्राइब दिस एक्शन ऑफ द ब्लड। कह रहा है कि हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसके थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होगा तो किसके ज़रिए होगा। तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है और हमें पता है कन्वेक्शन में भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो हमारे पास एक कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगा ब्लड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5, द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज अ बॉडी हुज सरफेस इज। इनमें से हमारे पास कौन सा सरफेस वो होगा जो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे पास वाइट तो रिफ्लेक्ट करता है, ग्रे भी उस तरह एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन डल ब्लैक जिसका कलर ब्लैक हो और गहरा ब्लैक हो, जिस तरह हम सर्दियों में ब्लैक कपड़े पहनते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हमारे पास डल ब्लैक गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है। हाईली पॉलिश भी रिफ्लेक्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड। हमारे पास हीट किसके ज़रिए से ट्रांसफ़र होती है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो वैक्यूम में भी चलता है। तो हमारे पास सन से रेस जो आता है वो वैक्यूम में भी पास होती है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो रेडिएशन फॉर्म में। इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कन्वेक्शन और कंडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी थ्रू पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये पार्टिकल के ज़रिए नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें से कौन में से ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा, यानी किस में से हीट एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचेगा। तो इसमें हमारे पास किस में, एयर में, ओल में, वुड में या वाटर में। तो हमारे पास वाटर इज अ थर्मल कंडक्टर, गुड थर्मल कंडक्टर।
क्वेश्चन नंबर 7, द टेम्परेचर एट विच अ बॉडी इज नॉट रेडिएटिंग एनी हीट। हमारे पास वो कौन सा टेम्परेचर है जो हमारे पास उस टेम्परेचर पे बॉडी रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। तो हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा उसमें वो रेडिएशन इमिट करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी 0 केल्विन, नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास 273 केल्विन होते हैं। तो हमारे पास 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, जो कि लोवेस्ट टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर नहीं होता। तो इस पे बॉडी कुछ भी रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। 0 फ़ारेनहाइट पे भी करता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी करता है। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रॉन डेट आर फ्री टू मूव थ्रू द मेटल कॉल्ड। यानी हमारे पास मेटल में जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मोशन करते हैं मेटल के अंदर, तो किस वजह उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? लूज इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, होल्स। तो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव थ्रू अ मेटल। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।